आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आदिवासी जमीन पर सियासी घमासान, चंपी सोरेन का बड़ा आरोप। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी जमीन का मुद्दा गर्मा गया है। कोल्हान क्षेत्र को लेकर चंपी सोरेन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जमीन, जल और जंगल को लेकर झारखंड में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम। 346 शिक्षकों को ट्रेनिंग। शिक्षा के क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। झारखंड सरकार ने 346 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है ताकि दिव्यांग और विशेष जरूरत वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस पहल से समावेशी शिक्षा को मजबूती मिलेगी और ऐसे बच्चे भी मुख्य धारा की पढ़ाई से जुड़ सकेंगे। सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। कड़ाके की ठंड का कहर, रांची के सभी स्कूल बंद। झारखंड में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजधानी रांची समेत 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। हालात इतने गंभीर है कि प्रशासन को केजी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला लेना पड़ा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। हजारीबाग जेल और बाल सुधार गृह का हाई कोर्ट ने लिया जायजा। न्याय व्यवस्था से जुड़ी अहम खबर हजारीबाग से सामने आई है। झारखंड हाई कोर्ट के जज ने केंद्रीय जेल और बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों की सुविधाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा हालात की गहन समीक्षा की गई। जज ने साफ कहा कि मानवाधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा और जहां भी कमी पाई जाएगी वहां तुरंत सुधार किया जाएगा। झारखंड को मिलेगा नया डीजीपी, 5 दिन में होगा बड़ा फैसला। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य को जल्द ही नया पुलिस महानिदेशक मिलने वाला है। मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के पास सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया जैसे वरिष्ठ आईपीएस अफसर इस रेस में शामिल है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि ये फैसला सीधे झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था को दिशा देगा। रांची रामगढ़ रोड पर भीषण सड़क दुर्घटना। झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रांची रामगढ़ मुख्य सड़क पर ओरमांझी थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को रिम्स अस्पताल रांची भेजा गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। धनबाद के गोविंदपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। NH 19 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सड़क जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने घायल को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम की अगली सीरीज पर क्यों टिकी है सबकी निगाहें। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अपने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी में जुटी हुई है। टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों की फिटनेस, फॉर्म और टीम संयोजन पर लगातार नजर बनाए हुए है। हाल के मैचों में कुछ युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे टीम में बदलाव की संभावना बन रही है। कप्तान और कोच दोनों चाहते हैं कि आने वाली सीरीज में मजबूत प्लेइंग 11 उतरे ताकि टीम जीत की लय बनाए रख सके। झारखंड क्रिकेट के युवा खिलाड़ी क्यों हो रहे हैं चर्चा में। घरेलू क्रिकेट में झारखंड की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खास बात यह है कि युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली है। बल्लेबाजों ने मुश्किल हालात में रन बनाए हैं और गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट निकाले हैं। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि अगर यही प्रदर्शन जारी रहा तो झारखंड से आने वाले समय में कई खिलाड़ी भारतीय टीम तक पहुँच सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक, रणनीति पर मंथन। देश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनावी रणनीति, संगठन में बदलाव और विपक्ष को मजबूत करने पर गहन चर्चा हो रही है। यह बैठक आने वाले राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकती है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले, भारत का कड़ा रुख। विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले में ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई है। यह बयान भारत के कड़े और स्पष्ट कूटनीतिक रुख को दर्शाता है। भगोड़े कारोबारी माल्या और ललित मोदी पर भारत का दो टूक संदेश। भगोड़े कारोबारियों को लेकर भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विजय माल्या और ललित मोदी को भारत वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो के बाद यह बयान आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून से भागने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, निवेशक सतर्क। अब खबर अर्थव्यवस्था से। देश में आज सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना 14,000 रुपए प्रति ग्राम के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक बाजार और बढ़ती मांग इसकी वजह है। वहीं चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों को सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दी जा रही है। नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। नए साल के जश्न से पहले देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। बड़े शहरों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है।